सबको जय मसीह की। क्या आप लोग खुश हैं? हमने बहुत सुंदर संगीत आज शाम भी सुना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये अनुग्रह हमें देने के लिए। तो आज हम पुराने नियम दूसरे राजाओं 5 को देखेंगे। दूसरे राजाओं 5 का 1 से 6। अरम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरमियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आरामी लग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की स्वामी सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अरम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कर चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वो इज़राइल के राजा के पास वो पत्र ले गया, जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हमने 6 तक पढ़ा। जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, ये सारे काम तो हम करते हैं, लेकिन हमारा मन किस चीज से खींचा जाता है, उसके अनुसार हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। 1962 में, जैसे मैंने आपको बताया, कोरिया में जो युद्ध हो रहा था, उसके बाद हम लोग बहुत गरीबी में भूखे ऐसे रहते थे। मैंने चोरियां की, बहुत गलत काम किए मैंने दूसरों के खेतों से, कभी सेब तो कभी आलू, तो ऐसी चीजें चुरा कर हम खाया करते थे, और इस प्रकार के बहुत सारे पाप मैंने किए। इससे मुझे पूरा यकीन था कि मैं तो नर्क जाऊंगा। तो नर्क जाना ये कोई खुशखबर तो नहीं है ना? इससे चाहे मैंने अपने पापों की क्षमा के लिए कितनी भी प्रार्थना क्यों ना की, मेरे पास उद्धार का कोई यकीन नहीं था। तब से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया था, और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो हर 6 दिन में मैं एक बार बाइबल पूरी पढ़ के खत्म करता था। तो अगर एक दिन में मैं 10 घंटा बाइबल पढ़ता, तो 6 दिनों में पूरी बाइबल मेरी खत्म हो जाती, पुराना नियम नया नियम। तो मैंने एक बार बाइबल पढ़ी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार बाइबल पढ़ी। और मेरे आत्मिक जीवन के बारे में मैं जो कुछ सोच रहा था, बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरा आत्मिक जीवन बाइबल से बिल्कुल विपरीत है। जैसे मैंने आज सुबह भी आपको बताया, एक दिन मैंने लेवी व्यवस्था 4 से वचन पढ़ा, और जब मैंने लेवी व्यवस्था 4 पढ़ा तो मैं बहुत हैरान रह गया, क्योंकि वहां पे स्पष्ट रूप से क्या बताया गया है कि हमारे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। तो लेवी व्यवस्था 4 के 1 में वहां पे लिखा हुआ है कि अगर अभिषिक्त याजक पाप करता है तो आपको पापों की क्षमा पाने के लिए क्या करना चाहिए। या फिर इज़राइल की सारी मंडली पाप करे तो, या फिर कोई प्रधान पुरुष अगर पाप करे, या फिर आ, साधारण लोगों में से कोई पाप करे। तो जब ये वचन मैंने पढ़े, तब मुझे पता चला, अच्छा, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। तो मैं ना तो याजक हूं, ना तो मैं प्रधान पुरुष हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। तो अगर मैं भी ऐसा ही करूं तो मेरे पाप भी क्षमा हो जाएंगे। तो मुझे इसमें इतनी रुचि आ गई। और वहां पर बाइबल के वचनों में, लेवी व्यवस्था 4 का 27 से, साधारण मनुष्य के लिए अगर वो पाप करे तो उसकी पाप बलि की विधि बताई गई है।
यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम करे जिसे यहोवा ने करने से मना किया हो, करके दोषी हो और उसका पाप उसके ऊपर प्रकट हो जाए, तो वो उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सर पर रखे। और तो मैंने जब ये पढ़ा तो यहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा, पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है, यहाँ पे लिखी गई है। तो फिर मैं इसे पढ़ते चला गया। तो मुझे 27 और 28 तो समझ में आ गया, लेकिन 29 और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सर पर रखे, और ये वाला जो पार्ट था 29 में, तो मुझे मालूम था कि सर पे हाथ कब रखे जाते हैं, जब आप किसी को एल्डर या पास्टर अभिषेक करते हैं या डीकन बनाते हैं, तो फिर सर पे हाथ रख के अभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि पाप बलि पशु, मतलब ये भेड़ हो सकती है, बकरी हो सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बकरी के ऊपर हाथ क्यों रखे जा रहे हैं? ये बकरी कौन है? क्या ये बकरी पास्टर बनने वाली है? क्या ये एल्डर बनने वाली है? मैं समझ नहीं सका। लेकिन बाइबल ऐसा कह रही है। तो बाइबल में लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात पूरी हुए बिना नहीं रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। तो बाइबल में जब पवित्र शास्त्र के अंदर वचनों के जोड़े आपको मिलते हैं, तो आपको उसका अर्थ समझ में आ सकता है। तो बाइबल अगर आपको समझानी है, तो असल में बाइबल ही बाइबल को समझाती है। तो अगर आपको इन वचनों के जोड़े मिल जाए, तो मुझे ये जोड़े मिल नहीं रहे थे। क्यों? क्यों उस बकरी के सर पर हाथ धरा जा रहा है? तो आजकल अगर आपको कुछ पता करना हो, तो आप फटाफट इंटरनेट पे जाके सब कुछ पता कर सकते हो, लेकिन उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कुछ महीनों तक लगातार इसके बारे में ढूंढने की कोशिश की, और फिर अद्भुत रूप से लेवी व्यवस्था 16 के 21 में इसके बारे में लिखा गया है कि बकरी के सर पर हाथ धरने के विषय में यहाँ पर लिखा गया था। और तब मुझे पता चला, अच्छा, ये वचन उसका जोड़ा है। और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उसको बकरे के सर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ से इस काम के लिए तैयार करे। तो यहाँ पर मुझे पता चला, अच्छा, ये जो पाप बलि की विधि है, जब ये पाप बलिदान दिया जा रहा है, याजक जब याजक इस पाप बलि पशु के सर पे धरता है, जब वो इसका बलिदान करने वाला होता है, तो हाथ के धरने से जो पाप है वो उस बकरी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मुझे पता चला, अच्छा, मेरे पाप भी उस बकरी पर ऐसे ट्रांसफर होते हैं। तो उस बकरी की मृत्यु के द्वारा फिर पाप क्षमा किए जाते हैं, यही इसका अर्थ है। और उसके बाद मुझे क्या याद आया? मुझे मत्ती की किताब याद आई। यीशु मसीह यरदन नदी पर गया, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था। और यीशु ने यूहन्ना से कहा, मुझे बपतिस्मा दे। तब यूहन्ना ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन तू मेरे पास आता है। और उसी समय यीशु ने उसे क्या उत्तर दिया? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो पुराने नियम में वो जो पाप बलिदान था, वहां पे चाहे बकरी या बछड़ा हो, उसके सर पर जब हाथ धरे जाते हैं, तो उस हाथ धरने के द्वारा पाप जो था वो उस बकरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। और जब वो बकरी मर जाती है, जब उसको मार डाला जाता है, तब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। और पुराने नियम में पाप बलिदान की ये विधि थी। तब मुझे पता चला, अच्छा, ऐसे पाप ट्रांसफर हो जाते हैं और ऐसे पाप बलिदान चढ़ाया जाता है, और इस प्रकार पापों की क्षमा पाई जाती है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी,
जब यीशु यूहन्ना के पास जाता है और यूहन्ना से बपतिस्मा मांगता है, तब यूहन्ना कहता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए और तू बपतिस्मा लेने के लिए मेरे पास आता है। तब यीशु उसे क्या कहता है? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सारे पाप जब क्षमा हो जाएंगे, तब सारी धार्मिकता पूरी हो जाएगी। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को बपतिस्मा दिया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के सर पर हाथ रखा। तो ये सिर्फ पाप बलिदान के लिए नहीं है, ये पूरे जगत के पाप के लिए था। यहाँ पे जगत के सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए थे और यही उस प्रक्रिया का मतलब है। और उस समय क्या हुआ? 17 में लिखा है कि एक आकाशवाणी हुई और वहां से एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यीशु ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो इस पृथ्वी पर आया इस दुनिया के पापों के लिए। तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जगत के सारे पाप उस पर लादे गए सर पर हाथ धरने के द्वारा। और इसलिए अगले दिन जब यूहन्ना यीशु को अपनी ओर आते हुए देखता है, तब वो क्या कहता है? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 4 में जो पाप बलिदान है, एक बकरी लाई जाती थी, उसके सर पे हाथ रखे जाते थे और सर पे हाथ रखने के द्वारा पाप जो थे वो इस बकरी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन उस दिन जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पूरे जगत के पाप यीशु मसीह पर ट्रांसफर हो गए, यीशु मसीह पर लादे गए। और तब वो पाप, क्या वो अब हमारे ऊपर है या फिर यीशु मसीह के ऊपर है? और इसलिए यीशु मसीह वो पाप उठाकर ले गया। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या बात याद रखनी जरूरी है? परमेश्वर, मैंने ये पाप किया, वो पाप किया। तो ऐसे पापों का अंगीकार करने से आपके पाप धोए नहीं जा सकते। हमारे पाप पाप बलिदान के द्वारा धोए जा सकते हैं। पुराने नियम में बकरी को मारने से पाप धोए जाते थे। तो वो जो बात लिखी हुई है वो असल में यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का प्रतिरूप है। इसलिए जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, तब सारे पाप यीशु के ऊपर लाद दिए गए। और अगले दिन यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास आता है, तो यूहन्ना कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आपको समझ में आया? तो पाप यीशु पर कब लाद दिए गए? जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, तब हमारे पाप यीशु पर ट्रांसफर हो गए, यीशु पर लाद दिए गए। आमेन। और तब हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर मेरे पाप माफ करो, मेरे पाप क्षमा करो, मैं पश्चाताप करूंगा, ऐसे करने से आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। तो पश्चाताप करने से हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पाप यीशु पर लाद दिए गए। यीशु मसीह वो पाप लेकर क्रूस पर गया, और जब वो क्रूस पर चढ़ गया, जब वो क्रूस पर चढ़ के मर गया, तब हमारे सारे पाप क्षमा किए गए। और ये बात इब्रानियों 9 के 11 में लिखी हुई है। विस्तार में इब्रानियों 9 के 11 में ये बात लिखी हुई है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर, जो हाथ से बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो यहाँ पर एक तंबू की बात हो रही है, लेकिन ये तंबू असल में किसे दर्शाता है? तो ये तंबू असल में उस मंदिर को दर्शाता है। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आ रहे थे, तो तब मंदिर कोई मतलब एक स्थानीय जगह थी, वो कोई पक्की जगह नहीं थी, इसलिए उसको तंबू कहा जाता था। तो यहाँ पे
परंतु मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। तो यहाँ लिखा है कि ये तंबू हाथ से बनाया हुआ नहीं है, अर्थात इस सृष्टि का नहीं है। तो ये जो तंबू है जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है, इसका मतलब इस पृथ्वी पर जितनी भी इमारतें हैं, सब कुछ बिल्डिंग जो है हाथ से बनाया हुआ है, लेकिन एक ऐसा तंबू है जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है। वो क्या है? वो स्वर्गीय तंबू है। आमेन। तो पृथ्वी पर भी एक मंदिर है, एक तंबू है, लेकिन यीशु ने उस तंबू में अपना लहू क्यों छिड़का जो कि स्वर्ग में है? तो इसका जवाब बहुत सरल है। पृथ्वी पर पृथ्वी पर सब कुछ समय से बंधा हुआ है, ये समय से बंधी हुई दुनिया है। अनंत छुटकारा पृथ्वी पर पाया नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी समय से बंधी हुई है। और इसलिए पृथ्वी पर भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है, वर्तमान काल भी होता है। तो समय से बंधी हुई दुनिया में ऐसा होता है, इसलिए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये सब पृथ्वी पर होता है। लेकिन जहां स्वर्ग की बात होती है, वहां पे समय से बंधी हुई दुनिया नहीं है, वो अनंत काल की दुनिया है। और इसलिए वहां पर ना तो भूतकाल होता है, ना तो भविष्य काल होता है। वहां पे सिर्फ वर्तमान ही होता है। आमेन। और इसलिए यीशु मसीह हम सबके पापों को क्षमा करने के लिए तो पुराने नियम में जो भेड़ों को और बकरों को मारा जाता था, वो सब कुछ समय से बंधी हुई दुनिया में हो रहा था। जब लोग भेड़ों को मारते थे, तो भेड़ों को मार के वो बलिदान चढ़ाते थे। पाप के बलिदान बार बार ऐसे बछड़ों को, भेड़ों को मारकर दिया जाता था। लेकिन अनंत काल में ना तो भविष्य काल है, ना तो भूतकाल है, वहां पर सिर्फ वर्तमान काल है। और इसलिए यीशु मसीह अपने खुद के लहू के साथ, उसने अपना लहू पृथ्वी के तंबू पर नहीं छिड़का, लेकिन अनंत काल का जो तंबू है जो स्वर्ग में है, वहां पर जाकर उसने अपना लहू छिड़का, और वो अनंत काल का तंबू है। और इसलिए हमारे पाप भी अनंत काल के लिए धोए गए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? आमेन। तो हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए हैं। क्या आप धन्यवादी नहीं है? चलिए हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। दोस्तों, बाइबल में क्या कहा गया है? इब्रानियों इब्रानियों 9, 9 का 11। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो ये स्वर्ग का तंबू है, ये स्वर्ग के तंबू की बात हो रही है। और 12 में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। तो पुराने नियम में जो लोग थे, वो बकरों और बछड़ों के लहू से अपने पापों की क्षमा पाते थे। इस प्रकार उनके पाप क्षमा किए जाते थे। क्योंकि पृथ्वी जो है समय से बंधी हुई दुनिया है, लेकिन जहां तक स्वर्ग का सवाल है, स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल के लिए है। समझ में आया? क्या आप समझ पा रहे? पृथ्वी पर जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन अनंत काल में, स्वर्ग में, आप बूढ़े नहीं होंगे। सब कुछ अनंत काल के लिए है, वहां पे कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए अगर स्वर्गीय तंबू के सींगों पर लहू छिड़का गया है, तो वहां पर सब कुछ क्योंकि अनंत काल का है, तो यीशु मसीह मनुष्य के हाथों से बने हुए तंबू में नहीं गया, परंतु एक और भी बड़े और भी सिद्ध तंबू में वो गया, जो कि इंसान के हाथों से बना हुआ नहीं है। और वहां पे बकरों या बछड़ों के लहू से नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमें अनंत छुटकारा दिलाया। इसका मतलब स्वर्ग में जो कुछ किया जाता है, जो कुछ किया गया, वो सब अनंत काल का है। इसलिए जब आप स्वर्ग जाएंगे, तो अभी अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं 80 साल का तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। और पहले जब मैं तैरने जाता था, तो कोविड की वजह से लंबे समय तक हम स्विमिंग नहीं कर सके, मैं तैरने नहीं जा सका। तब हम लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉलीबॉल ऐसा खेलते थे।
तो हम लोग अक्सर चर्च में लाइक दोपहर को खाना खाने के बाद बाकी पास्टर्स के साथ हम लोग वॉलीबॉल ऐसे खेलते थे। तो अब तो मैं काफी बुजुर्ग हो गया हूँ, तो 2-3 गेम्स खेलने के बाद ही मुझे बहुत थकावट महसूस होती थी। लेकिन एक्सरसाइज की जरूरत है, इसलिए मैं फिर भी मतलब ऐसे खेलता था। तो ये इसका क्या मतलब है? ये एक साइन है कि हम मतलब बूढ़े हो रहे हैं, राइट? और मैं जब अपने चेहरे को भी देखता हूँ, अच्छा, अब तो मैं काफी बूढ़ा हो गया, ऐसा महसूस मैं करता हूँ। लेकिन मैं अकेला बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथ जितने पास्टर्स हैं वो भी सारे बूढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सब बदल रहे हैं। तो समय से बंधी हुई दुनिया में सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जहां तक अनंत काल की दुनिया का सवाल है, वहां पर समय नहीं बीतता, वहां पे सब कुछ स्थिर है, वो अनंत काल के लिए है। इसलिए अगर ये देह लेकर आप वहां जाओगे, तो क्योंकि ये देह समय से बंधी हुई दुनिया की है, ये एकदम से गायब हो जाएगी। लेकिन अनंत काल की दुनिया में हमें भी अनंत काल का बनना होगा, हमें अनंत काल की देह पहननी होगी। और आपकी देह बदलने के लिए आपको मृत्यु से गुजर के आपको परमेश्वर की ओर से एक नई देह मिलेगी, और उसके बाद एक ऐसी देह आपको मिलेगी जो कभी नहीं मरेगी। ऐसी नई देह आपको मिलेगी। समझ में आया? और यीशु मसीह हमारे पापों को उठा के स्वर्गीय तंबू में जाता है, और स्वर्गीय तंबू में जो वेदी है, वहां की जो सींगे है, वहां पर उसने अपना लहू छिड़का। तो पृथ्वी पर आपके पाप कुछ समय के लिए धोए जाते हैं, लेकिन उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया, ऐसे लिखा हुआ है इब्रानियों 9:11 में। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात है सृष्टि का नहीं, 12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। और उसके बाद क्या लिखा है? आप मेरे पीछे बोलिए। उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो ये बात बहुत ही अद्भुत है। लंबे समय पहले, मैंने पहले भी इब्रानियों की किताब पढ़ी थी, तो इब्रानियों की किताब पढ़ के मैं बिल्कुल हैरान हो गया। कोरिया में बहुत से पास्टर्स क्या कहते हैं कि इब्रानियों की किताब लाइक समझने के लिए बहुत मुश्किल है। और मैंने असल में कोरिया में किसी पास्टर को इब्रानियों की किताब से प्रचार करते हुए नहीं सुना। लेकिन देखा जाए तो इब्रानियों की किताब बहुत सरल है, बहुत आसान है। समझ में आया? बहुत आसान है, इब्रानियों की किताब असल में आसान है। इब्रानियों 10 में इतने इतनी मजेदार बातें लिखी हुई है। इब्रानियों 10 का 10, यहाँ पे क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम पवित्र हुए। और 11, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को फिर कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। तो पुराने नियम का ये जो याजक है, जब ये याजक जब पृथ्वी पर के तंबू पर बलिदान चढ़ाया करते थे, तो ये इस प्रकार के बलिदान उनके पापों को कभी भी हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते थे। कुछ देर के लिए पाप दूर हो जाते थे, और पाप धोए जाने के बाद दोबारा लोग पाप करते, दोबारा उनको बलिदान देना पड़ता, पाप करते फिर से बलिदान देते, पाप करते बलिदान देते। लेकिन यीशु मसीह, उसने अपना लहू पृथ्वी के तंबू पे नहीं छिड़का, लेकिन जो जो वेदी स्वर्ग में है, उस वेदी के सींगों पर उसने अपना लहू छिड़का, और स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल का है। पापों की क्षमा भी वहां पर अनंत काल की है, हमारा जीवन भी वहां पर अनंत काल का है, और पापों की क्षमा भी अनंत काल के लिए है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए इब्रानियों 10 का 10 कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और फिर 11 में क्या कहा गया है? हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को। तो यहाँ पे एक ही प्रकार के बलिदान क्यों? क्योंकि ये जो याजक है, ये पृथ्वी पर बलिदान दे रहे, स्वर्ग के तंबू में नहीं दे रहे। तो पृथ्वी पर वो जो भी बलिदान देंगे वो कुछ समय के लिए होगा,
जब कोई बार दूसरा पाप करेगा दोबारा उनको ये बलिदान देना पड़ेगा, इसलिए उनको ये एक ही प्रकार के बलिदान बार बार चढ़ाने पड़ते थे। और इसलिए पृथ्वी के इस वेदी पर लहू पानी की तरह बहता था। और क्योंकि लोग बार बार ऐसे बलिदान चढ़ाते थे, इसलिए निरंतर वहां पर लहू बहता था। लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपना खुद का लहू लिया, और उसने अपना खुद का लहू स्वर्गीय तंबू में जो वेदी है वहां के वेदी के सिंगों पर उसने वो छिड़का, और वहां पर उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो स्वर्ग स्वर्ग में हमारे पाप की क्षमा भी अनंत काल के लिए, और हमारा जीवन भी अनंत काल के लिए है। आमेन। इब्रानियों 10:11 में हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो ये उन याजकों की बात हो रही है जो पृथ्वी पर बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन 12, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो ये व्यक्ति, तो ये बार बार चढ़ाया जाने वाला बलिदान और ये एक ही बलिदान, इसमें क्या अंतर है? एक वो बलिदान है जो पृथ्वी पर दिया जाता है और एक वो है जो स्वर्ग में दिया गया है। तो पृथ्वी पर दिया गया बलिदान, आप पाप करोगे, आप बलिदान चढ़ाओगे, आपके पाप क्षमा होंगे, लेकिन आप जब दोबारा पाप करोगे दोबारा आपको यही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग में क्या है? एक ही बलिदान सर्वदा के लिए। तो ये यीशु मसीह है, उसने हमारे पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। बाइबल हमको ये बता रही है। तो पास्टर ओक्सुपाक बाइबल पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर 11, इब्रानियों 10:11, हर एक याजक तो खड़ा होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो मतलब कुछ समय के लिए ही वो आपके को मतलब क्षमा, आप पापों की क्षमा पा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब समय से बंधी हुई दुनिया में है, तो ये टेम्पररी ही सुलझाव है। लेकिन 12 में क्या लिखा है? परंतु ये व्यक्ति, ये मसीह है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमेन। जब यीशु मसीह ने जब अपना अनंत काल का बलिदान दिया तो यीशु ने अपना लहू पृथ्वी पर के तंबू में नहीं छिड़का, लेकिन वो वेदी जो स्वर्ग में है वहां पर अपना लहू छिड़का कर हमारे पाप हमेशा के लिए क्षमा किए। आमेन। तो फिर दोस्तों, क्या हम पापी है या क्या हम धर्मी है? हम धर्मी हैं। तो इस सदी में आत्मिक जीवन में सबसे उलझन वाली बात पाप की समस्या है। तो लोग कहते हैं हाँ क्रूस पर मेरे पाप धोए गए, बहुत लोग कहते तो है, लेकिन वो और क्या कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि मैं पापी हूं। सही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब वो पृथ्वी पर मर गया, अगर यीशु अपने लहू को पृथ्वी के वेदी पर छिड़कता तो फिर यहाँ पर जो याजक खड़े होकर बलिदान देता है, तो वो बार बार चढ़ाना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह अपने लहू को लेकर वो उस वेदी पर गया जो स्वर्ग में थी, और वहां पर सब कुछ अनंत काल का है, इसलिए पापों की क्षमा भी अनंत काल के लिए है। आमेन। आमेन। तो आज आपके पापों के लिए कौन बलिदान देगा? क्या आपके वंशज आपके लिए ये बलिदान देंगे? नहीं। हमारे पापों के लिए भी यीशु ने बलिदान दिया। वो जब क्रूस पर मर गया उसने कहा पूरा हुआ, और उस लहू के साथ वो स्वर्ग के तंबू में जो वेदी है वहां के वेदी के सिंगों पर उसने अपना लहू छिड़का, और फिर हमारे पाप सर्वदा के लिए क्षमा किए गए। आमेन।
तो मैं भी। तो लोग किस बारे में मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, दुविधा में गिर जाते हैं। तो वो गाने तो गाते हैं, खुशी का दिन जब यीशु ने मेरे पाप धो दिए, तो मेरे सारे शक दूर हो गए, और एक शांति के मन के साथ अब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, उस मेमने की स्तुति करता हूँ, यीशु मसीह जो मेमना है, और फिर मैं यीशु के लहू से छुड़ाया गया। तो गाने ऐसे गाते हैं, लेकिन प्रार्थना करते समय क्या बोलते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ। तो ज्यादातर चर्चेस में क्रिश्चियंस का यही हाल है। मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, आप लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, है ना? लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है? क्रूस पर यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पर बहाया, तो उसने वो लहू पृथ्वी के तंबू पर नहीं बहाया, उसने स्वर्गीय तंबू में वो बहाया, और स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल का है। तो इस पृथ्वी पर हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ते जाती है। तो कभी कभी मैं जब मेरे आईने में अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे लगता है अरे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया। लेकिन दूसरे चर्चेस में जब आप 60-70 साल के हो जाते हो, तब तो आपको मतलब रिटायर कर देते हैं। लेकिन हमारे मिशन में रिटायरमेंट का कोई रूल नहीं है, आपका कोई रिटायरमेंट का कोई एज लिमिट नहीं है। इसलिए अगर आप सेवकाई कर सकते हो तो आपको सेवकाई करने देते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। वो पास्ट ऑक्सो पार्क, आपको भी रिटायर होना चाहिए, आप जाके घर पे बैठिए। अगर मुझे ऐसा कहा जाता तो मैं क्या करता। लेकिन लकी, मैं लकी हूँ कि मतलब मैं इतना बुरा हूँ, लेकिन फिर भी हमारा मिशन मतलब मुझे प्रचार करने का मौका देता है, तो ये बहुत अद्भुत बात है। और हैरानी की बात क्या है कि जब मैं विदेश जाता हूँ, इस बार सॉरी ईस्टर में हम लोग हमेशा कोचाक स्काईडोम करके एक इंडोर स्टेडियम है, हम ईस्टर का प्रोग्राम हमेशा वहां करते हैं, और वो इस जगह से भी बहुत बड़ी जगह है। तो उसमें लगभग 30-40 हजार लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो हमने जब मतलब महामारी शुरू हुई थी, तो हम उस साल हमारी ईस्टर सर्विस नहीं कर सके। तो कोचक स्काईडोम में हमें करने से मतलब मना किया गया, वो जगह मतलब कोविड की वजह से हम नहीं किराए पे ले सके। तो कोचक स्काईडोम में हम ईस्टर का प्रोग्राम नहीं कर सके। और फिर हम मतलब डिस्कस करने लगे कि हम क्या करें, हम ईस्टर सर्विस कैसे करें। तो हमने सोचा चलो इस बार ऑनलाइन करते हैं ईस्टर की सर्विस। और जब हमने ईस्टर सर्विस ऑनलाइन की, तो कोरियन, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, और फिर चाइनीज में और रशियन भाषा में, इन सारी भाषाओं में वो ईस्टर सर्विस हमने ऑनलाइन की। और एक हमारे चर्च की सिस्टर है जो कि स्पेनिश भाषा में ही मेरे लिए अनुवाद करती है। और वो क्या कहने लगी कि ऑनलाइन सर्विस के दौरान लाइक 5,000 मतलब कमेंट्स आए हमारा जो सर्विस चल रहा था उसके ऊपर 5,000 कमेंट्स आए ऑनलाइन। और इसके अलावा लोगों ने ये कहा, बताया हमें कि 20 लाख लोगों ने वो ईस्टर सर्विस देखी। और सीटीएन टीवी चैनल ने मुझे अपना वचन वहां पे प्रसारित करने के लिए कहा। तो सीटीएन अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिश्चियन लाइक चैनल है, टीवी चैनल है, और मैं सबसे पहले मतलब एशियन हूँ जो जिसका वचन वहां पर प्रसारित किया गया। और फिर उन्होंने मुझे किताब लिखने के लिए कहा। तो मैंने अब तक 80 किताबें लिखी है जो कि सुसमाचार पर केंद्रित है। तो उन्होंने एक दिन मेरा इंटरव्यू लिया, और उन्होंने मेरी एक किताब मुझसे मांगी। तो मैंने जो किताब दी, तो जो इंटरव्यूअर था उसने वो पढ़ा, और उसने कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ने के बाद मुझे पापों की क्षमा प्राप्त हुई। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने ऐसे कहा। और अभी भी मेरे जो प्रचार है, मेरे प्रचार 51 टीवी चैनल्स में अमेरिका में प्रसारित होते हैं हफ्ते में एक बार।
तो अमेरिका के लोग जब ये छुटकारे का वचन सुनते हैं वो इतने आनंदित होते हैं और वो महसूस करते हैं कि हाँ ये सच्चा वचन है। और ये वचन बहुत सारे टीवी चैनल्स पर प्रसारित किया गया। तो जो कोई हमारे चर्च में आते हैं, जो हमारे मिशन के नहीं हैं, तो अभी ये जो बाइबल सभा हो रही है उसमें 70 ऐसे विदेश से पास्टर्स आए हुए हैं, हमारे जो मिशन के नहीं है। और जब ये पास्टर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारा वचन सुनते हैं, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। इस बार जब मैं इज़राइल गया था, और तो इस साल की शुरुआत में भी मैं जब इज़राइल गया था, तो वहाँ के सबसे प्रधान रब्बी से जब मेरी मुलाकात हुई, तो वो इतना अच्छा मीटिंग रहा। तो आज सुबह जेरूसलम पोस्ट एक न्यूज़पेपर में मेरे विषय में एक आर्टिकल आया। तो वो उन्होंने मुझे भेजा और मैंने उसे पढ़ा, और किसी ने मेरे लिए उसका अनुवाद किया और मुझे समझाया कि वो क्या है। तो दोस्तों, आपको क्या समझना ज़रूरी है? तो समय से बंधी हुई दुनिया में सब कुछ सीमित है, सबकी एक सीमा है, लेकिन अनंत काल की दुनिया में अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं तो वो अनंत काल की क्षमा है। और अगर आप अनंत काल की इस दुनिया में जियोगे तो वो भी अनंत काल का जीवन होगा। आपको मेरी तरह सफेद बाल करके जीना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा के लिए जियोगे, अनंत काल के लिए जियोगे। तो अनंत छुटकारा प्राप्त करना आवश्यक है। तो मसीह आने वाली अच्छी-अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। उसने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो जब मैं इज़राइल के उस रब्बी से बात कर रहा था, तो वहाँ के यहूदी लोग जो है, वो नए नियम को नहीं मानते, इसलिए मैंने पुराने नियम से उनको वचन प्रचार किया। तो मैंने इन बातों को ऐसे रट्टा नहीं मारा है, लेकिन ऑटोमेटिकली मुझे रट गया, क्योंकि मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ी है। तो जब मैं रब्बी से बात कर रहा था, तो यहाँ पे इब्रानियों 9 का 11, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस सॉरी 10 का 11, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को फिर कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। ये पुराने नियम का पाप बलिदान है। तो याजक जब कोई पाप करता है बार बार वही बलिदान चढ़ाता है, लेकिन ये पापों की क्षमा कुछ समय के लिए थी, और इसलिए याजकों को बार बार खड़े होकर हर दिन वही प्रकार का बलिदान देना पड़ता था। लेकिन 12 में बहुत अद्भुत बात लिखी है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमेन। लेकिन कोरिया के पास्टर्स पता नहीं क्यों इब्रानियों से वचन प्रचार नहीं करते। इब्रानियों में इतने सुंदर वचन है, तो वो कहते हैं इब्रानियों की किताब मुश्किल है, और वो बिल्कुल यहाँ से प्रचार नहीं करते। मैंने कोरिया में किसी पास्टर को इब्रानियों की किताब से प्रचार करते हुए नहीं सुना। मुश्किल नहीं है, राइट? ये बहुत आसान है, इसमें क्या मुश्किल है, आप बताओ। परंतु मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु ने अनंत छुटकारा प्राप्त किया, अब हमें पापों की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, हमारे पाप सर्वदा के लिए खत्म हो चुके हैं। जब आप स्वर्ग जाएंगे, तो वहां पर आप कहीं भी पास्टर ओक्सू पाक के पाप नहीं देख सकोगे, क्योंकि यीशु ने वो सिद्ध रूप से धो दिए हैं। आपके पाप भी वहां पे नहीं होंगे, क्योंकि आपके पाप भी धोए गए हैं। आमेन। दोस्तों, हम पापी नहीं हैं। अगर हम कहते हैं कि हम पापी है, तो यीशु का मरना व्यर्थ था, और फिर इससे बड़ा अपमान यीशु का और कुछ नहीं हो सकता। क्रूस पर उसने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया। तो ना तो सोने से, ना चांदी से, ना कि मिटने वाले धन से हमने उसके द्वारा छुटकारा नहीं पाया, लेकिन उस पवित्र परमेश्वर से, यीशु मसीह जो मेमना है, उसके लहू से
उस मेमने के लहू से मैं छुड़ाया गया। तो आप धोखा मत खाइए। बाइबल कहती है कि हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से अनंत काल के लिए धोए गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भूतकाल के पाप तो धोए गए हैं, लेकिन वर्तमान के कालों पापों के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें माफी मांगनी होगी। लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ। इब्रानियों 10 का 11, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को फिर कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो ये पृथ्वी का पाप का बलिदान है। तो लोग बार बार पाप करते थे और बार बार बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन ये पापों को कभी दूर नहीं कर सकता है। लेकिन 12, चलिए साथ साथ पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 का 12। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। एक ही बलिदान सर्वदा के लिए। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने अपना लहू पृथ्वी के तंबू के वेदी पर नहीं छिड़का, लेकिन स्वर्ग में जो वेदी है वहां पर अपने खुद के लहू से हमारे पापों का जो भी रिकॉर्ड था उसने उसे मिटा दिया और हमारे लिए उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 13 पढ़िए, इब्रानियों 10 का 13। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। तो उसके बैरी कौन है? यीशु के बैरी कौन है? जो लोग कहते हैं कि हाँ यीशु का लहू मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सका, वे पापी यीशु के बैरी है, परमेश्वर के बैरी है। शैतान हमें इस प्रकार धोखा देता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग यीशु के में, वो कहते खुशी का दिन जब यीशु ने मेरे पाप सारे धो दिए, गाना गाते हैं और बोलते हैं कि मैं पापी हूं। तो फिर मतलब कहने का मतलब क्या है? गाना गाते समय तो मैं पापी नहीं हूं, लेकिन प्रार्थना करते समय मैं पापी हूं। यीशु ने अपना लहू स्वर्गीय वेदी पर बहाया और वहां पर जब उसने अपना लहू छिड़का तो हमारे पाप सर्वदा के लिए क्षमा किए गए। और फिर आप इब्रानियों 10 का 14 देखिए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। तो ये बहुत ही मजेदार बात है, मैंने आपको कल भी बताई थी। तो एक बार मैं हपचन गया, काफी देर हो गई थी रात को, और जिंजू में हमारा एक कंटाटा था, वो खत्म करके फिर हम हपचन गए। तो रात के लगभग 10-11 बजे में हम हपचन पहुंचे। तो हपचन चर्च के भाई बहन, मतलब वो बार बार मुझे कहते थे आप एक बार हमारे चर्च आइए, पास्टर हमारे चर्च आइए। तो जब मैं अप्पक दोंग में था, वो कहने लगे कि अगर आप हपचन जाएंगे तो वहां पे जो प्रोटीन पाउडर मिलती है आप मत खाना। तो कोई औरत थी जिसने वो प्रोटीन पाउडर खाया। तो मतलब कोई कोई बात प्रचलित है, कोई मजेदार सी बात बता रहे पास्टर। तो आपको सॉरी मैंने, तो मैं जब हपचन चर्च उस रात को पहुंचा तो रात के लगभग 11 बज गए थे। तब भी हम पहुंच के हमने छोटी सी सर्विस की और सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे। लेकिन एक बहन रो रो कर मेरे पास आई, कहने लगी पास्टर मैं अपने पति के साथ और नहीं रह सकती। उसने कहा हमारी शादी को अब 23 साल हो गए, और पहले पहले जब शादी हुई तो मेरा पति इतना अच्छा था, कभी शराब नहीं पीता था। लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद वो शराब पीने लग गया। और कोरिया की जो शराब है उसका नाम, उसको सोजू बोलते हैं। तो बहुत स्ट्रांग होती है। तो मेरा पति कभी कभी एक दिन में 10 से 12 बोतल पी जाता है। तो वो खाना भी नहीं खाता, सिर्फ शराब पीता है। तो उसका पति मतलब नौकरी भी नहीं करता, तो सिर्फ पत्नी मतलब काम करती थी। और उस औरत के लिए, उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या होती थी कि जब वो अपने काम करके वापस घर आती थी तो वो शराब की बोतलें जो पूरे घर में फैली होती थी उसको उठाकर फेंकना, वो उसके मन में इतना मतलब दर्द देता था। तो उसकी वजह से वो इतनी पीड़ित थी। तो वो मेरे पास आके रो रो के कहने लगी पास्टर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैंने कहा बहन आप पहले रोना बंद करो, आप घर जाओ और कल सुबह आप अपने पति को लेकर मेरे पास आओ। और अगली सुबह मतलब वो बहन अपने पति को लेकर मुझसे मिलने आई। तो उसका जो पति था, मतलब सुबह सुबह भी वो लाइक
शराब पीकर मतलब मुझसे मिलने आया था। तो ये सोजू जो है बहुत स्ट्रॉन्ग शराब है। तो कोरिया में छोटे से कप में उसको पिया जाता है, लेकिन ये लगता है पूरी बोतल जैसे पीकर आया था, क्योंकि इतनी बदबू आ रही थी। तो मैंने उससे बात करना शुरू किया। मैंने कहा, क्या तुमने इब्रानियों 10 पढ़ा है? मैंने कहा, तुम इब्रानियों 10 का 14 क्यों नहीं पढ़ते? चलो हम साथ साथ पढ़ते हैं। मैंने कहा, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो इन वचनों में ये जो उसने है ये यीशु मसीह है। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हमें पवित्र किया है, सिद्ध किया है सर्वदा के लिए। मैंने उस भाई से पूछा, क्या तुमने ये वचन पहले पढ़ा है? हाँ। क्या तुम पवित्र हो? तो कहता, मैं तो हर दिन शराब पीता हूँ, मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ? मैं हर दिन शराब पीता हूँ, मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ? मैंने कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम पवित्र नहीं हो, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम पवित्र हो। तो क्या बाइबल सही है या तुम सही हो? कौन सही है? तो उसने कहा, बाइबल सही है। तो तुम पवित्र हो। मैंने कहा, बाइबल कह रही है तुम पवित्र हो, मतलब तुम पवित्र हो। समझ में आया? हाँ। तुम पवित्र हो? नहीं, मैं पवित्र नहीं। तो लगभग 20-30 मिनट तक हमारी ऐसी बहस होती रही। मैंने कहा, अगर बाइबल कहती है तुम पवित्र हो तो तुम पवित्र हो, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो तुम पवित्र हो, सिद्ध हो ना? नहीं पास्टर, मैं नहीं हूं। तो 20 मिनट तक ऐसी बहस होती रही, लेकिन बाद में मैं जीत गया, क्योंकि उस भाई ने कहा, हाँ पास्टर मैं पवित्र हूँ। चलो अच्छी बात है। मैंने कहा, ठीक है। और फिर अगली सुबह वो उठा। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसने अपना उसने जब अपना फ्रिज खोला सुबह उठ के, लेकिन शराब अंदर थी, लेकिन उसके मन में मतलब वो शराब पीने का मन जैसे चला गया। तो वो एक दिन में 10 बोतलें पीता था। बहुत शराब पीता था। 10 10 से भी ज्यादा बोतलें कभी कभी पी जाता था। लेकिन उस दिन के बाद उस भाई के मन में शराब पीने का मन बिल्कुल खत्म हो गया। उसने शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मिशन स्कूल में आ जाओ। तो वो मिशन स्कूल में आए, और अब वो सेवकाई करते हैं। और उनकी सेवकाई इतनी अच्छी है। तो आप उनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अब उनकी पत्नी इतनी खुश है। दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना, दोनों पति पत्नी। और वो इतने खुश है। तो क्या उनकी पत्नी भी यहाँ पर बैठी हुई है? तो वो भी बैठी हुई है, थैंक यू। जब आप वचन को विश्वास से स्वीकार करते हैं, वो वचन आपके मन में रह जाता है, और तब से वो वचन काम करता है। आमेन। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, और जब आप इस बाइबल पे विश्वास करते हैं, तब आपको अनंत जीवन मिलता है। और ये वचन आपको पवित्र करता है, आपको बनाता है, आपको साफ करता है, और परमेश्वर के नजदीक लाता है। लेकिन आज कोरिया में दुख की बात यह है कि बहुत से बड़े बड़े चर्चेज हैं, और हजारों लोग उन चर्चेज में जाते हैं, लेकिन लोग वहां जाके क्या कहते हैं? हम पापी है। सारे लोग कहते हैं वो पापी है। तो उनके कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यीशु का मरना व्यर्थ है। तो ये सिर्फ बाहरी रूप से यीशु पे विश्वास करना है, ये असल में यीशु पे विश्वास करना नहीं है।
1962 में बाइबल पढ़ने के द्वारा मुझे ये पता चला कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। तो मेरा जो गांव है संसान, वहां पर एक चर्च है। तो वहां पर जब मैंने जाके बताया मेरे पुराने चर्च में कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे पाप क्षमा हो गए, तो मुझे ये तो पता था, लेकिन मैं ये बात उनको अच्छी तरीके से नहीं समझा सका। लेकिन कुछ समय बाद मेरे उस चर्च के जो एल्डर्स थे, जो पास्टर्स थे, तो वो मुझे क्या कहने लगे कि हाँ, एल्डर भी, पास्टर भी खुद को पापी बोलता है, और मैं हूं जो अपने आप को धर्मी कह रहा है, इसलिए वो मुझे कहने लगे ये गलत शिक्षा में गिर गया है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल बता रही है कि मैं धर्मी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पाप नहीं है। और एक ऐसा मिशनरी स्कूल था जो मिशनरियों ने शुरू किया था। और जब मैं अपोकदोंग जांगपाली में था, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार बाइबल पढ़ी। और सबसे मजेदार बात क्या है, पापों की क्षमा पाने से पहले मुझे जो दुनिया की किताबें होती है ना, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ऐसी किताबें खरीदने की, तो जब मुझे पता चलता कि मेरे एरिया में मेरे दोस्तों में से किसी के पास अगर नई किताब आई है, तो मैं उनके पास जाता था, उनसे वो किताब लेता था और पढ़ के वापस करता था। तो क्राइम एंड पनिशमेंट नाम की एक बहुत मशहूर नॉवल थी, जो मुझे इतनी पसंद थी, मैंने 2 बार ऐसे ही पढ़ी। और तीसरी बार जब मैं उसे पढ़ने लगा, तो मैंने सिर्फ जो उसमें से जो किस्से मजेदार थे, रोमांचक थे, उनको बार बार पढ़े। लेकिन चौथी बार मैं उस किताब को नहीं पढ़ सका। तो ये जो स्टोरी है, ये नॉवल की स्टोरी एक रशिया में, मतलब रशिया की कहानी है। तो जो इस नॉवल का हीरो है, वो लाइक एक गैंगस्टर टाइप कुछ होता है, तो उसके पीछे हमेशा लाइक जब पुलिस उसके पीछे आती है, और वो कैसे उनसे बच बच के निकलता है, तो वो बातें पढ़ के इतना मजा आता था मुझे। लेकिन कुछ देर बाद में वो नहीं पढ़ सका। लेकिन बाइबल चाहे मैं कितनी बार पढूं, फिर भी मजेदार है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो बाइबल के वचन, जब मैंने इस वचन पर मन से विश्वास किया, और ये वचन जब मेरे मन में आए, और जब ये वचन मेरे मन की अगुवाई करने लगे और मेरे मन के अंदर काम करने लगे, तब सच में बहुत अद्भुत था। और हाल ही में तो मैं ब्राजील के राष्ट्रपति से मिला, और हमने अलग अलग बातों के बारे में बात की, और मैंने उनको कुछ सलाह मशवरा भी दी। और वहां पर असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च एक बहुत बड़ा मिशन है, ब्राजील का सबसे बड़ा मिशन है, और वहां के पास्टरों ने मुझे प्रचार करने का मौका दिया। और जो मेरी बहू है, मेरी बेटी की वाइफ, वो ब्राजील में मतलब पली बड़ी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मेरी बहू है। तो उसने मेरे लिए अनुवाद किया। तो हमारे जो मिशनरी है ब्राजील में, तो उनके बदले मेरी बहू ने मेरे लिए अनुवाद किया। और 2000 पास्टर्स उस मीटिंग में आए, और मैंने 1.5 घंटा वहां पर वचन प्रचार किया। और वचन प्रचार करने के बाद, तो ये जो थे, वो उस चर्च के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। तो बाद में उन्होंने क्या कहा कि पास्टर, ये आपसे आपका चर्च है, आप जब मर्जी यहाँ पर आइए और वचन प्रचार कीजिए। मतलब उनका मन पूरी तरीके से खुल गया। और ये असेंबलीज ऑफ गॉड जो मिशन है, जापान में इसकी 40 शाखाएं हैं। और मैंने जो प्रचार असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च ब्राजील में दिया था, वो वचन जापान के इनकी चर्चेस में भी दिखाया गया। और जापान में जब उन्होंने मेरा ये वचन सुना, तो उन्होंने हमारे मिशन के जापान में जो पास्टर्स है उनको कांटेक्ट किया, और अब वो उनके साथ संगति में है। और अब वो मुझे जापान बुला रहे कि मैं वहां जाके वचन प्रचार करूं। तो मैं अब वहां जाने वाला हूँ। वैसे ही दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं अलग अलग जगहों पर जाकर इस प्रकार का सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ। ये बहुत अद्भुत बात है। तो फीजी में भी, ये फीजी की फोटो है, 4000 लोग वहां पर आए। और बिल्कुल ये जो
मतलब ये स्टेडियम है, बिल्कुल खचाखच लोगों से भरा हुआ था। और मेरा प्रचार खत्म करने के बाद उनमें से मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या आपने पापों की क्षमा पाई है? तो सबने हाथ उठाया और मैंने कहा कि आप सामने आइए और अपनी गवाही बांटिए। और उन्होंने गवाही दी कि कैसे उन्होंने पाप की क्षमा पाई। तो ये सुन के मैं इतना धन्यवादी हुआ। तो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कुछ किया, उन्होंने पाप की क्षमा इसलिए नहीं पाई क्योंकि मैंने कुछ किया, लेकिन जो लहू क्रूस पर बहाया गया वो व्यर्थ नहीं था। और पाप की क्षमा पाने के लिए तो हमारे पाप सर्वदा के लिए क्षमा किए गए हैं, इब्रानियों 10 का 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, आप धोखा मत खाइए। यीशु ने अपना शरीर क्रूस पर लटका दिया और उसके लहू से उसने हमारे पाप हमेशा के लिए क्षमा कर दिए। ये पास टोकसु पाक की बातें नहीं है, ये बाइबल के वचन है। आप 10 का 15 देखिए। क्या आप सब आमीन कह सकते हैं? 10 का 15 देखिए। और पवित्र आत्मा भी हमें ये गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु ये कहता है कि जो वाचा 17, मैं 17 पढ़ी है। फिर वो ये कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को और स्मरण नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 18, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो बाइबल इतनी अद्भुत है, बाइबल इतनी अद्भुत बातें हमें बता रही है। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो अक्सर मेरा मन इतना ज्यादा छुल जाता है। जब मैं चर्च जाता था तो कोरिया के युद्ध के बाद हम इतनी गरीबी में रहते थे, हम इतने भूखे रहते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरी माँ गुजर गई, मेरे पिताजी मतलब युद्ध में हेल्प करने के लिए गए, मेरा बड़ा भाई भी युद्ध में था। तो घर के बड़े एकदम से जैसे गायब हो गए घर से। मेरी बड़ी बहन 15 थी, 13 थी, मैं 8 साल का था, मेरा छोटा भाई 4 साल का था। हम इतने ज्यादा मतलब भूखे रहते थे उन दिनों में। तब हम आपस में क्या बातें करते थे। तब मतलब कोरिया में हम ऐसा कहते थे कि हम अपनी कमर को कस के जिएंगे, चाहे हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन हमारे बच्चों को भूखा रहने नहीं देंगे। तो हम ऐसी विचारधारा रखते थे। और हमारे बच्चे, तो मेरी तो कद ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा, उसकी कद 6 फुट से ज्यादा है। और मेरे जितने भी पोते हैं वो सारे इतने लंबे चौड़े हैं। और जो मेरा सबसे छोटा पोता है वो 6 फुट 8 इंच का होने वाला है। तो कहते हैं कि उसकी हाइट अब 6, 6, 8 होने वाली है। मतलब आजकल के जमाने में मतलब खाने की कोई कमी नहीं है, खाना बहुत आयत में मिलता है। और मेरा जो सबसे छोटा पोता है उसको हम प्यार से सुअर बुलाते हैं, पिग, क्योंकि वो इतना ज्यादा खाता है। तो जब मैं छोटा था तो हमें खाने को नहीं मिलता था, लेकिन मैं इन लोगों को देख के भी इतना धन्यवादी हूँ। और मेरा बेटा कोरिया में पहले सेवकाई करता था, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क यूएसए में सेवकाई करता है, अमेरिका में। और अमेरिका में खासकर मतलब खाना आसानी से मिल जाता है। और मेरी जो बहू है वो ब्राजील में बड़ी पली बड़ी हुई है, उसे मतलब मीट वगैरह बहुत पसंद है। और मेरा सबसे छोटा पोता, मैं उसे पिग बुलाता हूँ, सुअर कह के बुलाता हूँ। मैंने उसका नाम सुअर रखा हुआ है, पिग। मैं उसको पिग करके ही बुलाता हूँ। तो हमारे सारे बच्चों ने मतलब पापों की क्षमा पाई है। मेरी बहू, उसने भी पापों की क्षमा पाई, मेरे बेटे ने पापों की क्षमा पाई, मेरे पोते पोतियों ने भी पापों की क्षमा पाई है। हमारे चर्च के एल्डर्स भी पापों की क्षमा पा चुके हैं, डीकन्स भी, हमारे चर्च के सारे सदस्य भी पापों की क्षमा पा चुके हैं। तो ये सोच के मैं इतना खुश हो जाता हूँ। और ये सब मतलब प्रभु को इतना प्यार करते हैं।
और कुछ दिन पहले तो इतवार के दिन हमारा एक स्पेशल सर्विस हुआ था, क्योंकि हम हमारी मिशन की 16वीं सालगिरह मनाने वाले थे। तो तो हमारे चर्च ने क्या डिसीजन लिया कि हमने, मतलब हम तो वैसे इसराइल में गए थे इसको मनाने के लिए, लेकिन हमने एक मेमोरियल सर्विस रखा था कि हमारे मिशन के 60 साल हम मनाएं, उसकी सालगिरह मनाएं। तो जब मैं स्वर्ग के बारे में सोचता हूँ तो हमारे चर्च के मतलब कितने सारे भाई बहन जो गुजर गए वो अब प्रभु के पास चले गए, वो मुझसे पहले स्वर्ग जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पापों की क्षमा पाई थी। तो आज कोरिया में बहुत लोग चर्च तो जाते हैं लेकिन कहते हैं कि वे पापी है। ये यीशु पे विश्वास करना नहीं है, क्योंकि वो उस यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे जिन्होंने जिसने उनके पापों को धोया है, क्षमा किया है। तो मैं वही बातें सिखाना चाहता हूँ लोगों को, और इसलिए मैं ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं करता हूँ। तो मैंने सुना कि आज यहाँ आते समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था। तो मुझे लगता है बहुत लोग खाना खाए बिना आप सीधे यहाँ पर इस सभा में आए। लेकिन एक बार का खाना आप मिस भी करोगे, क्या हो जाएगा? अगली बार आप खाना एक टिफिन बना के आप यहाँ आ जाइए, अपना लंच बॉक्स लेके यहाँ पर आप मीटिंग में आइए, सभा में आइए। कभी कभी जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन इतना छुल जाता है। तो हमारा जो मिशन है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे बहुत सारे मिशनरीज काम कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया में ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं कि यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए हैं। और हम अलग अलग माध्यमों से ये प्रचार करते हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, टीवी चैनल्स पे हो, बाइबल सभा करते हैं। एक दिन मैं एस्वातीनी नाम के देश में गया, और वहां पे हमारे चर्च में एक म्यूजिक स्कूल है, और हमारे चर्च का जो क्वायर है ग्राशियस पर, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन है, लेकिन हमारा एक म्यूजिक स्कूल भी है। तो उस स्कूल के कुछ बच्चे एस्वातीनी नाम के देश में वॉलंटियरिंग सर्विस करने के लिए चले गए, और वहां की नेशनल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमोनी थी। और वहां पर हमारे ये स्टूडेंट्स गए और उन्होंने कहा कि हम कोरिया से आए हैं, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हम कोरियन स्कूल म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए कुछ गीत गाना चाहेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं, इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट जो है वो राजा खुद है, और प्रोग्राम पहले ही राजा के पास जा चुका है। लेकिन फिर किसी और ने क्या कहा कि अभी तक राजा पहुंचे नहीं है, तो इनको एक दो गाने गाने का मौका दे दो जब तक राजा नहीं आते। तो उन्होंने हमसे पूछा, उन लड़कियों से पूछा कि आप कितने गाने गाओगे, तो उन्होंने कहा 3। तो फिर उन्होंने मतलब राजा आने से पहले गाना गाना शुरू किया, आप फोटो में देख सकते हैं। लेकिन पहला गाना जब खत्म होने वाला था तब राजा पधारे, और फिर वो अपनी जगह पर बैठ गए, और उन्होंने इनके तीनों गाने सुन लिए। और जैसे ही ये ग्रेजुएशन का प्रोग्राम जो था ये खत्म हो गया, राजा कहने लगे कि जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में गा रहे थे आप उनको बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब हमारे स्टूडेंट्स उस राजा से मिले, एस्वातिनी के राजा से मिले, और फिर इन्होंने बातचीत की कि कैसे वो एस्वातिनी आए हैं, और बताया कि हमारे जो हमारा जो संस्था है IYF, हमारे जो संस्थापक है वो 10 दिन बाद इस आपके देश आने वाले हैं। तो फिर राजा ने कहा अच्छा, जब पास्टर पाक यहाँ पर आएंगे आप मुझसे उनकी मुलाकात करवाना। तो जब मैं एस्वातिनी गया और जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो मैं तो इमिग्रेशन के लाइन में खड़ा था, लेकिन मतलब कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे VIP एग्जिट से मतलब वो बाहर लेकर गए, और बताया कि हम मंत्री है और राजा की आज्ञा है कि मतलब हम आपको उनके पास ले जाएं। और जब मैं राजा के महल में पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास कितना टाइम है राजा से बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा 40 मिनट आपके पास है। और जब हम महल में गए, राजा हमारा इंतजार कर रहा था, और हम बैठ के इधर उधर की थोड़ी बातें की, और सीधे ही 10 मिनट के बाद मैंने मतलब नमस्ते ये सब बोलने के बाद मैंने उनके साथ पापों की क्षमा के विषय में बात की। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पास्टर जोसेफ पाक मेरे लिए अनुवाद कर रहे थे। और जो राजा थे वो मतलब इतना ध्यान से, इतना गौर से वचन सुन रहे थे। और 30 मिनट के बाद जब 30 मिनट खत्म हो गए,
राजा ने मुझसे कहा, पास्टर आप और थोड़ा प्रचार कीजिए। मैंने और आधा घंटा प्रचार किया। फिर राजा ने क्या कहा, पास्टर और थोड़ा प्रचार कीजिए। तो फिर मैंने और आधा घंटा प्रचार किया। तो 3 बार आधा 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 घंटा, 1.5 घंटा मैंने प्रचार किया। और उस दिन राजा ने पापों की क्षमा पाई। और इस बार यहाँ पे जो सभा हो रही है कोरिया में, इस्वातिनी के कुछ पास्टर्स आए हैं। आप हैं यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। ये इस्वातिनी से आए हुए पास्टर्स हैं। तो जब वो इस बार आए यहाँ पर, तो राजा ने एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही फ्रेंडली चिट्ठी मेरे लिए भेजी। तो राजा ने मेरे लिए इन पास्टरों के हाथों एक चिट्ठी भेजी। वो चिट्ठी पढ़ के मैं इतना धन्यवादी हुआ। पिछली बार जब मैं एस्वातिनी गया था, तो उस देश में भी बहुत सारी चर्चेज है। और उस दिन हमारे कॉन्फ्रेंस में 2000 लोग आए। मैंने उनको प्रचार किया। और पास्टर्स कहने लगे, तो चलो हम गुड न्यूज मिशन के साथ जुड़ जाते हैं, हम गुड न्यूज मिशन के साथ मिलकर काम करते हैं। जब हमने एस्वातिनी में प्रोग्राम किया, तो वहां के जितने भी पास्टर्स थे, जब हमने उनसे पापों की क्षमा के बारे में बात की, तो यहाँ पे अभी जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो उन्होंने अपने पास्टर्स इस्वातिनी से यहाँ कोरिया भेजे। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो एक बार राजा तो एक बार यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी न्यूयॉर्क में, और राजा वहां पर था, एस्वातिनी का राजा। तो मैं एस्वातिनी के राजा से वहां पर मिला न्यूयॉर्क में। तो मैंने उनसे क्या कहा कि राजा, मेरा बेटा न्यूयॉर्क में ही रहता है, अगर आपके पास टाइम हो तो हम आपको लंच पे इनवाइट करना चाहते हैं मेरे बेटे के घर। लेकिन राजा ने क्या कहा कि अमेरिका की जो सरकार है, जितने भी मतलब अलग अलग देशों के हेड्स होते हैं, मतलब राष्ट्रपति वगैरह, हमारे लिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें इधर उधर जाना मना होता है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो मैंने उसके बाद मैं जब बाहर गया लॉबी में, तो वहां पर एक और नौजवान से मैं मिला। तो मैंने उससे ऐसे बात करना शुरू किया कि तुम कहाँ से हो। तो उसने कहा कि मैं समोआ से हूँ। तो उसने क्या कहा कि मैं समोआ के जो प्रधानमंत्री है उनका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने पूछा, अच्छा तो आपके प्रधानमंत्री कहाँ है? तो उसने कहा कि दूसरे कमरे में है। तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उनको दिया, और मैंने कहा मैं पास्टर ओक्सू पार्क हूँ, क्या मैं राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री से मिल सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा कार्ड अंदर भेजा होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने मुझे मतलब अंदर आने के लिए बोला। तो मैं इतना खुश हो गया। फिर मेरी खासियत क्या है, मतलब मैं किस में एक्सपर्ट हूँ सुसमाचार प्रचार करने में। तो मैंने ये वहाँ के समोआ के प्रधानमंत्री है। और फिर 40 मिनट मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। और उस दिन समोआ के प्रधानमंत्री को भी पापों की क्षमा प्राप्त हो सकी। और वो इतने ज्यादा खुश हो गए। तो अब तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अब उनका टर्म खत्म हो गया। तो ये तब की बात थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और एक बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब वहां के भी प्राइम मिनिस्टर आए। और अब मैं समोआ भी जाने वाला हूँ, वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जिससे भी मिलता हूँ उनको बताता हूँ कि आप पापी नहीं है। चाहे हमने पाप किए हैं, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के क्रूस से हम धोए गए हैं, हम पापी नहीं है। मैं सबको यही बात बताता हूँ। और जब आप यीशु को अपने मन में ग्रहण करते हो, तो आपके पाप क्षमा किए जाते हैं, और पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, और सब लोग बदल जाते हैं। तो वो भाई जो शराबी था वो बदल गया। और एक बहुत बहुमूल्य पास्टर है हमारे मिशन में, वो कई सालों तक मतलब जेल में थे, क्योंकि उन्होंने किसी की हत्या की थी। लेकिन उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी, और उसके बाद वो हमसे जुड़ गए।
और अब वो एक महान पास्टर बन गए हैं। तो हमारे जितने भी पास्टर्स है उनका मतलब जो अतीत था वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब वो परमेश्वर के हाथों इतने मजबूती से इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो वाले जो पास्टर है खासकर, वो मुझसे भी बेहतर काम करते हैं, मुझसे बड़े काम करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं उनसे बड़ा हूं, इसलिए वो मेरी इतनी खातिरदारी करते हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ धन्यवाद बोलता हूँ। तो कभी कभी हम पास्टर्स जब एक साथ आते हैं, हम वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब जो जगह है बहुत अच्छी, मतलब खेल कूद करने के लिए जगह है, एक्सरसाइज करने के लिए जगह है। हमने अच्छे से लंच खाया, अच्छा समय बिताया। तो अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे पापा उद्धार पा सके, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें, मेरे छोटे भाई उद्धार पा सके, जापान में मेरे जो चाचा है वो उद्धार पा सके। मैं इतना धन्यवादी हूँ। और बाइबल में क्रूस पर यीशु ने जो लहू बहाया, पापों का दंड जो मुझे मिलना था उसने अपने ऊपर ले लिया, और इसलिए उसने हमें सिद्ध कर दिया है। अगर आप में से कोई ये सोचता है कि आप पापी हैं, तो अभी से आप इस सोच को फेंक दीजिए, ठीक है? आपको समझ में आया? आप आमीन कहिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने एक ही बार हमेशा के लिए पूरी मानव जाति के पापों के लिए वो मारा गया, और इसलिए वो कहता है कि उसने हमारे पापों को धो दिया है और अब हम धर्मी हैं। इब्रानियों 10 के 17 में फिर वो कहता है, उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 18, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। उसने हमारे पापों को सिद्ध रूप से क्षमा किया है। लेकिन जिनको इस बारे में मतलब स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होता है, तो जितने लोग आज सभा में आए हैं, अगर आपको भी कोई शक है, अगर ये बात स्पष्ट नहीं है कि कैसे उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पाप साफ हो गए हैं, तो आप हमारे यहाँ पे जितने पास्टर्स हैं उनके साथ संगति कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो हमारे पाप जब से धुल जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, और तब से जो भी मैं करता हूँ, जो भी मेरा जीवन में जीता हूँ, परमेश्वर मेरी मदद करता है। तो हाल ही में जब मैं इसराइल गया, और इस साल की मतलब शुरुआत में जब मैं इजराइल गया, तो वहां के प्रधान रब्बी से मैं मिला और हमने बाइबल से बातचीत की। और उन्होंने मेरी बात को सुनना शुरू किया, मेरी बातों को ग्रहण करना शुरू किया। इस बार जब हम गए, लाइक अक्टूबर में जब हम गए, तो हम क्वायर को लेकर गए। और आज इजराइल के एक न्यूज़पेपर में, जेरूसलम पोस्ट में, हमारे ऊपर, लाइक मेरे ऊपर एक आर्टिकल छपा है वहां के न्यूज़पेपर में। और कुछ भाइयों ने लाकर मुझे वो आर्टिकल दिखाया। तो अब मतलब वो रब्बी और हम नजदीक आ गए, इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो अब इसराइल में भी हम ऐसी बहुत सारी सभाएं करेंगे। और दुनिया में बहुत सारे देशों में बहुत लोग मुझसे कह रहे कि हम मैं उनके देश में जाऊं, लेकिन मैं सबके लिए मतलब सब जगह पे तो नहीं जा पा रहा हूँ। तो सब तो नहीं, लेकिन बहुत लोग मुझे बुला रहे हैं। तो हम जब अलग अलग जगह पे जाके ऐसी बाइबल सभा करते, तो बहुत लोग पापों की क्षमा पाते हैं। लेकिन कोरिया में अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि वो पापी है, और वो कहते हैं कि यीशु का क्रूस असफल हुआ। तो प्रभु का मतलब कितना दिल टूटता होगा ये देख के। और मैं आखिरी बात आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। इसलिए उसने हमारे पापों की जो कीमत थी वो चुकाई, और आप सर्वदा के लिए धर्मी ठहराए गए हैं। तो आप कहिए कि आप पापी नहीं हैं, आप उसकी स्तुति करके जिए, आप उसको धन्यवाद दीजिए। तो इसके बाद का जो पार्ट है मैं कल आपको बताऊंगा। आज शाम बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं खत्म करूंगा। आप एक दूसरे के साथ संगति कीजिए, अगर कोई सवाल है तो उनके साथ संगति कीजिए, लेकिन कल फिर से आइए, वचन सुनिए। और आप जब कभी प्रभु के सामने जाएंगे, आप जीवन प्राप्त करेंगे, ना केवल अपने आप के लिए, लेकिन आपके परिवार, आपके रिश्तेदार,
आप उन सबको पापों की क्षमा पाने के लिए उनकी अगुवाई कीजिए, ताकि कोई भी पाप से बंध कर ना जिए। सबको यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिल सके और प्रभु के साथ साथ सब चल सके। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। तो हम सब ने पाप किए हैं, लेकिन यीशु ने सबके पापों को धो दिया है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस पे विश्वास करता है, आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। मेरे पाप स्पष्ट रूप से धोए गए हैं, मेरे पाप स्पष्ट रूप से क्षमा किए गए हैं। तो यीशु आपके इन हाथों को जो ऊपर उठे हुए हैं बहुत खुश है देखकर। लेकिन जिनके मन में अभी भी कुछ शक है, आप व्यक्तिगत रूप से संगति कर सकते हैं या आप हमें फोन कर सकते हैं। आप विस्तार से पापों की क्षमा पा सकते हैं। और जिनको पापों की क्षमा मिली है, अगर आप और वचन सुनते जाएंगे तो पवित्र आत्मा मजबूती से आपके द्वारा काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब पापों की क्षमा पाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो पाप के कारण हम अनंत विनाश की ओर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आया, वो क्रूस पर चढ़ा और उसने हमारे सारे पाप अनंत काल के लिए धो दिए। हालेलुया। प्रभु, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। हमारा बाकी का जीवन हमें सिर्फ प्रभु के द्वारा जीने दीजिए। और प्रभु सदा हमारे साथ रहे, मुश्किलों में हमारी रक्षा करे, हमें अनुग्रह दे। लेकिन जिन्होंने अभी तक पाप की क्षमा नहीं पाई है, आप मदद कीजिए कि हम उनको भी प्रचार कर सके। प्रभु, ये सभा हम कर पा रहे हैं, बहुत धन्यवादी है। तो जितने लोग इस सभा में आए हैं, आपकी आशीष उन पर बनी रहे, सब पापों की क्षमा पा सके, सब यीशु के लहू से एक उज्जवल जीवन जी सके। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। सबको धन्यवाद।